बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको साई की तरफ से ट्यूटोरियल्स का असेसमेंट ऑफ टर्म फर्स्ट निकला है। इसमें आपने हमें बस एक चैप्टर रह गया था, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूँगी इसको समझने में। ओके, नेचुरल रिसोर्स इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। चूँकि हमारा अर्थ जो प्लेनेट है, इट इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। ये सिर्फ आउट ऑफ 9 प्लेनेट्स में से सिर्फ अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। चूँकि लाइफ डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे टेम्परेचर होना चाहिए, एम्बाइंट टेम्परेचर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, फूड होना चाहिए। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम सन आर नेसेसरी टू मीट बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पे चूँकि लाइफ के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, फूड है, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले यहाँ पे है रिसोर्स। रिसोर्स, व्हाट इज़ ए रिसोर्स? रिसोर्स हम बोलते हैं किसी भी स्टॉक को या सप्लाई को जो हमारे हमें यूज़फुल हो, हमारे काम आए। रिसोर्स कैन बी मैन मेड, यानी अगर हमारे पास कोई स्टॉक, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्टॉक हो या किसी चीज़ की सप्लाई हो जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। रिसोर्सेज हो सकते हैं मैन मेड भी या नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स अगर हम बात करें, ए रिसोर्स विच एग्जिस्ट्स इन नेचर, यानी अल्लाह ताला ने जो हमें गिफ्ट किया है, वो रिसोर्स जो कुदरती होते हैं इस अर्थ पे, उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। ये ह्यूमन बींग्स इसको बना नहीं सकते हैं। इट्स रादर अवेलेबल इन नेचर इटसेल्फ। ये नेचर में कुदरती अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत बख्शी होती है। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स डिपेंड अपॉन दीज रिसोर्सेज। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये डिपेंड करते हैं इन रिसोर्सेज पे। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन अर्थ? क्या क्या रिसोर्सेज, क्या क्या नेचुरल रिसोर्स है हमारे अर्थ पे? नंबर फर्स्ट इज एयर. Air is the blanket that covers our whole atmosphere, that covers our earth. एयर की जो हमारे अर्थ के ऊपर एक एयर की एक चादर जैसी है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। दैट कंटेन्स डिफरेंट गैसेस होते हैं उसमें, जैसे आपने पढ़ी है एयर की कंपोजिशन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, विच आर रिक्वायर्ड, और डिफरेंट अदर गैसेस हैं। दे आर ये क्यों ज़रूरत है? क्योंकि दे आर रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर सर्वाइवल। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी एयर की वजह से अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। So air is the main natural resource which is required for all living organisms. उसके बाद है वाटर। वाटर इसको बोलते हैं, एयर को बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वाटर को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। चूँकि आपको पता है कि हाइड्रोस्फीयर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पे 70% वाटर है, रेस्ट है लैंड। ओके, इट इज़ होम। चूँकि वाटर में मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेदर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर स्मॉल क्रिएचर्स आर देयर इन द वाटर, वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। उसके बाद लैंड है नेचुरल रिसोर्स। जो अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो ज़मीन की जो ऊपरी परत है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। वह डिफरेंट, जहाँ मुख्तलिफ किस्म की सॉइल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर लैंड पे होती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड आर द होम फॉर सेवरल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। और डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स इस लेयर में। ओके, लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ these three main sources. Go, life is possible because of the presence of air, water and land. Okay. Where so a zone where lithosphere, जहाँ वो जोन अर्थ की वो जोन जहाँ पे लिथोस्फीयर हो, यानी सॉइल, एटमॉस्फेयर हो, ओके, एंड हाइड्रोस्फीयर हो, इसको और सस्टेन करते हैं लिविंग लाइफ को, इसको बोलते हैं, इस होल स्फीयर को बोलते हैं, अर्थ के इस पार्ट को बोलते हैं बायोस्फीयर। ओके, अब देखते हैं रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल।
रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के क्या रोल है इन क्लाइमेट कंट्रोल। वी हैव टॉक्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर कवरिंग, चूँकि एटमॉस्फेयर एक परत है, चादर है, हमारे अर्थ को कवर कर रही है लाइक ए ब्लैंकेट। वी नो दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, चूँकि एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये अपने थ्रो में यानी अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता है। द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी, यानी ये इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी जो अर्थ है इसका टेम्परेचर स्टडी होता है, नॉर्मल रहता है, कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर। ओके, थ्रू आउट द ईयर यही मेंटेन करता है, यानी ये एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करता है। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज, अचानक जो इंक्रीज होती है टेम्परेचर में, सो ये एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग डे आवर्स, ये ड्यू टू एटमॉस्फेयर ये प्रिवेंट करता है सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज द स्केप ऑफ हीट। रात को ये इस हीट को बाहर ज़्यादा नहीं स्पेस में जाने नहीं देता है, सो इट प्रिवेंट्स द एक्सेस कूलिंग ऑफ आवर अर्थ। ओके, थिंक ऑफ मून। ओके, हम देखते हैं मून पे चूँकि एटमॉस्फेयर नहीं है, सो वहाँ पे कोई निज़ाम नहीं होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल होगा, कोई करेगा, विच इज़ अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन एज दैट ऑफ अर्थ। जितनी डिस्टेंस अर्थ की सन से है उतनी डिस्टेंस पे मून भी है सन से। सो क्या इसका मतलब है कि दोनों का टेम्परेचर एक रहना चाहिए, लेकिन चूँकि मून पे हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, ये हमारा ये टेम्परेचर मेंटेन रखता है थ्रू आउट द ईयर। इन केस ऑफ मून पे नहीं है ये एटमॉस्फेयर, सो ऑन द सरफेस ऑफ मून विद नो एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर रेंज, वहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है -190 डिग्री रहता है रात को टू 110 डिग्री डे को।